हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण बलराम। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव महाराज की जय। समस्त वैष्णव जन की जय। हरिचरण चिंतन आज की कक्षा के इस सफ़र में आपका स्वागत है। और हमारा कक्षा हरिचरण चिंतन का आजकल का सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है, जिसमें हम गोपीस, सखीस और मंजरीस पे चर्चा कर रहे हैं। और मुझे इतना ज्ञान नहीं है, गुरु महाराज की कृपा से जो सुना है और मेरे शिक्षा गुरु जिन उनसे श्रवण किया है वो आप तक पहुंचाने की एक प्रयास। भक्ति प्रयास से होती है ना। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो भक्ति क्या, लाइफ में हर एक चीज़, कुछ रिश्ते हैं जो बिगड़ते हैं, एक्सेस लेवल तक बिगड़ते हैं, फिर प्रयास करना पड़ता है, फिर एक हद तक प्रयास होता है। तो हर चीज़ प्रयास पे ही है। तो सेम हम ये भक्ति का सफ़र और ये जो मेरी हरिचरण चिंतन एक फैमिली है, तो इस पे हम गोपी भाव में चर्चा करते हुए, सबका वेलकम करते हुए, हम माता पिता को प्रणाम और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कक्षा में हम सखियाँ कितनी तरह की हैं, कौन कौन सी सखी है, पता है, ये जानने के लिए इतनी एक्साइटमेंट है। जिनको जानना है वो तो सच में मुझे पर्सनली भी मैसेजेस कर रहे हैं कि माता जी सखियाँ कितने प्रकार की है, इसके ऊपर चर्चा कीजिए। फिर मंजरीस, तो आज हम चर्चा करेंगे सखियाँ कितनी तरह की होती हैं, कौन कौन सी सखी हैं। तो उससे पहले हम ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर एक भाव भी है और एक लीला स्मरण में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुदेव के अनुगत्य, अपने आचार्यों के अनुगत्य होके हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सखी श्री राधा रानी जी की सेवा में लगी हुई जो सखियां हैं, प्रेममयी सखियां होती हैं, उनके अनेक आगे प्रकार हैं। भाव सेवाओं में वो सहायक होती हैं और शास्त्रों के अनुसार सखियों के कई प्रकार बताए गए हैं। तो जो शास्त्रों के अनुसार है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से है प्रिय सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, मंजरी सखी, फिर सखी और सुहृत सखी और पत्र सखी और धूति सखी। ये सब सखियां हैं। जैसे एक सखी है उनके आगे अष्ट है, ऐसे सबकी अष्ट सखियां हैं। जैसे ललिता सखियां, उनके आगे अष्ट सखियां हैं। तो जो सखियों के प्रकार है उसमें हम जानते हैं विस्तार से थोड़ा सा। अब ये कक्षा का दौर कितने दिन चलता है इसको हम आगे लेके जाएंगे स्वामिनी जी की कृपा से। स्वामिनी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए, हे श्री जी हमें अपने चरणों से कभी दूर मत कीजिएगा। हे श्री जी, हे श्यामाचू, आपके चरणों में हर भाव समर्पित करते हुए इस कक्षा को हम आगे ले जाने की आज्ञा चाहते हैं। और किशोरी जी के चरणों में हमेशा प्रार्थना प्रेम भरी, तो वो हमेशा हमारे साथ है, हमेशा स्वामिनी जी साथ है और हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। जो हमारे साथ कुछ गलत होने लगता है वहाँ से हमें वैसा ही मिलता है, तो हमें उसका वैसे ही जवाब देते हुए
क्यों? किशोरी जी हमें उनसे दूर करते हैं, हर चीज़ में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि हमारा पथ क्या है? भक्ति का। तो इसलिए हम श्री जी की सेवाओं में जो हैं तो एक एक करके सरल और भाव पूर्ण रूप में समझते हैं। भाव के साथ कोई भी काम या कोई भी श्री जी की सेवा है बिना भाव के अधूरी है। प्रिय सखी, प्रिय सखी कौन है? श्री राधा रानी की सबसे प्रिय मित्र होती है ये। इनका काम राधा रानी के हर मनोरथ को पूरा करना, जैसे कि स्वामिनी जी का जो भी विश है उसको पूरा करते हैं, और उनके मन की बात को समझना, उनके हर सुख दुख। किशोरी जी को कोई दुख नहीं होता है जब श्याम सुंदर उनको बहुत विरहा फील करवाते हैं तो फिर वो दुखी होती हैं, लेकिन सखी हमेशा साथ होती है। उनका प्रेम इतना गहरा है और निष्काम है। उदाहरण के तौर पे कौन कौन सी हैं प्रिय सखी? वो सबको पता है। कौन है? ललिता सखी, विशाखा सखी। ललिता सखी, विशाखा सखी की जय, जो हमारी किशोरी जी को इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्रेम करते हैं। और नित्य सखी, नित्य सखी कौन है? नित्य सखी में जो आती हैं वो हैं चंपकलता सखी और तुंग विद्या जी। ये सखियाँ नित्य सेवा में नियुक्त होती हैं। जैसे तो ललिता सखी सबको वैसे तो वृंदा है ना, वृंदा देवी हैं जो सब कुछ अरेंजमेंट करती हैं, लेकिन ललिता सखी सबकी सेवाओं को नियुक्त करती हैं। तो नित्य सखी में आती है चंपकलता सखी और तुंग विद्या। तो ये जो सखियां हैं ना, नित्य सेवा में नियुक्त होती हैं। वृंदावन की नित्य लीलाओं में हमेशा श्री जी के साथ रहती हैं। उनकी सेवा, लाइक कैसी सेवा? उनका श्रृंगार करना, उनका भोजन और नित्य विहार, सब में उनके साथ उनकी सहायता करती हैं। उदाहरण कौन सी हैं दोनों सखियाँ? चंपकलता सखी और तुंग विद्या। चंपकलता सखी की जय, तुंग विद्या सखी की जय। और प्राण सखी, प्राण सखी कौन है? श्री जी की प्राण सखी कौन है? जैसे राधा रानी के प्राण का एक हिस्सा हो, वैसी प्रेममयी सखियाँ जो राधा रानी के साथ हमेशा उनका हर सुख दुख, क्या उनका एक शिकन भी आती है ना तो वो समझती हैं। जैसे मोस्टली श्याम सुंदर ही उनको दुखी करते हैं, तो श्याम सुंदर सच में उनको बहुत दुखी करते हैं। श्री जी हमेशा विरह में रोती ऐसे, तो सखियाँ क्या है, उनको सुख देने के लिए हमेशा रहती हैं। तो उनका प्रेम इतना गहरा है, इतना गहरा है, इसलिए वो क्या है, उनका संबंध क्या है, सबसे प्रिय वाला क्या है, अंतरंगा संबंध। तो इसलिए वो क्या है, प्राण सखी, प्राण सखी, इसलिए वो प्राण सखी हैं। मंजरी, मंजरी सखी, मंजरी में आती हैं। मंजरियाँ छोटी सखियाँ हैं। मंजरी हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम मंजरी भाव के उपासक हैं। तो मंजरी सखी, मंजरियाँ छोटी सखियाँ होती हैं जिनको अतरंग सेवा करती हैं, लेकिन गोपनीय रूप में। शाम मिलन के समय श्रृंगार या संवाद या कुछ ऐसा हो, वो उसमें उनका वो नहीं है, उनका मतलब एक गोपनीय रूप से वो सेवा करती हैं, योगदान देती हैं, मतलब मुख्य रूप से होता है उनका, लेकिन फिर भी गोपनीय। इनका प्रेम कैसा होता है, निकुंज सेवा प्रधान होता है, जो निकुंज की सेवा है उसमें होता है। परम मुख मंजरियाँ, परम मुख मतलब मंजरियाँ कौन है, रूप मंजरी, जैसे हमने चर्चा की थी ना, रूप गोस्वामी पाद कृष्ण लीला में, आगे निकुंज की लीला में ऐसे तो रूप गोस्वामी पाद है, लेकिन निकुंज लीला में रूप मंजरी, रति मंजरी, लवांग मंजरी, और आगे फिफ्थ आती है सखी। जैसे हम सखी गोपीज मंजरी पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सखी, सखी, सखीज भी राधा रानी की बहुत प्यारी, उनके राधा रानी के सामान्य मतलब सेम
उनकी फ्रेंड हैं जो अनेक प्रकार की सेवाओं में हेल्प करती हैं, जैसे कि गार्डन में जाना, फूल चुनना और गार्लैंड बनाना और नौका विहार लीला और खेलना और संग गीत गाना इसमें होता है। ये सब मधुर प्रेम और फ्रेंडशिप वाले भाव की सेवाएं करते हैं, मित्रता वाली सखीज जो हैं वो ऐसे सेवा करते हैं। सुहृत सखी, सुहृत अर्थात मतलब सत्य, सुहृत मतलब सत्य, सत्य सत्य सखी जो हृदय से शुद्ध प्रेम करती है। सच आ गया ना, सच, सुहृद मतलब सच्चे वाले हृदय से, बिना किसी स्वार्थ के। जैसे मंजरी को भी अपना कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ वो किशोरी जी का हित चाहती हैं, मंगल चाहती हैं। ये सखियां हर समय किशोरी जी की भलाई चाहती हैं और सेवा में रहती हैं। और सेवेंथ कौन है? पत्र सखी, जो प्रेम पत्र, पत्र से पता चले ना लेटर, जो प्रेम पत्र संदेश राधा कितना प्यारा भाव है ना ये। तो किशोरी जी को और कृष्ण के बीच में लेटर, जैसे आजकल क्या व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप पे तो तुम नहीं अच्छे लग रहे, तुम ऐसे वैसे, चलो ब्लॉक, ये रिश्ता नहीं है ब्लॉक, अभी गुस्सा है ब्लॉक। लेकिन ये कितना प्यारा है ना, प्रेम पत्र वाली सखी है ये प्रेम का संपर्क बनाने का काम करती है। जैसे जहाँ मैंने ये पढ़ा है उसमें था कि जैसे उनका काम है लिखित मतलब संदेश जो है ना इधर देना। जैसे कई बार श्री जी इतना मान कर लेते हैं, मान नहीं करते क्योंकि कृष्ण वैसा ही करते। किशोरी जी की मतलब दूसरी जो है ना सखियाँ, तो उनके पास उनके कुंज में चले जाते हैं, जबकि श्यामाजू इंतज़ार कर रही हैं। श्यामाजू प्रेम से कुंज सजाया हुआ है, कुंज में उनका इंतज़ार करे। लेकिन वो चंद्रावली को हम सौतन नहीं बोल सकते, लेकिन वो सेम किशोरी जी हैं, लेकिन वो वैसा ही चाहती हैं कृष्ण को, तो उसके कुंज में चले जाते हैं। तो श्यामाजू इंतज़ार करती हैं, लेकिन फिर ललिता सखी को पता चलता है कि कृष्ण आ गए और वो चंद्रावली के कुंज में है। तो फिर वो आके अपनी सखी को बताते हैं, श्री जी ऐसे ऐसे है। तो श्री जी बोलते हैं, अब उसको श्री जी फिर हर कुछ बोलते हैं उनको, वो लंपट जी वो सब हम नहीं इतना बोल सकते जो श्री जी का, क्योंकि जो प्रेम करता है उसको अपने प्रेम पे अधिकार है, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो श्री जी उनको इतना कहते हैं कि उसको अब यहाँ आने नहीं देना है बिल्कुल भी, अगर वो आएगा तो ऐसा मैं उसका मुख नहीं देखूंगी। लेकिन ये बोलती हैं मुख नहीं देखूंगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद रो रही होती हैं, उनकी बॉडी ब्लू पड़ जाती है, थोड़ा सा भी विरह उनसे सहन नहीं होता है। तो फिर उस टाइम अब ये नाराज़गी हो गई। अब हमारे उस टाइम ये व्हाट्सएप तो थे नहीं, तो श्री जी के बीच में और कृष्ण के बीच में जब श्री कृष्ण सब तरह की प्रयास कर लेते हैं कि अब श्री जी नहीं मानने वाली, तो फिर ये जो पत्र सखी है ये बीच में उनका ये काम करती है, पत्र इधर उधर करने से। और 8वीं सखी है दूती सखी। दूती मतलब संदेशवाहक। एक तो पत्र लिखा और संदेशवाहक यानी मैसेंजर, ये राधा कृष्ण के मधुर मिलन। जैसे इसको हम ना ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कुंज की लीलाएं है ना, उसमें क्या होता है, जैसे राधा कुंड पे अब श्री जी हैं, अब श्री जी की सास है जटिला कुटिला, वो बहुत डेंजरस है, वो श्री जी को आने नहीं देते हैं। तो उनको कृष्ण से मिलना है तो वो आने नहीं देते हैं, बिल्कुल भी घर से नहीं निकलने देते हैं। तो ये जो दूती सखी है ना, ये फिर वो अरेंजमेंट करती है। कभी वो किसी रूप में जाती है, उनका मतलब उसमें जो कृष्ण और राधा रानी का जो मधुर मिलन है ना, उसमें वचन से, व्यवहार से, चतुराई से सब काम करती है, अपनी चालाकी से। कभी कोई सखी बन के श्री जी को उनकी सास और ननद से निकाल के लाती हैं कृष्ण से मिलने के लिए।
कभी कभी तो वेश बदल कर भी उनका मिलन करवाती हैं। और ये इतना एक्सप्लेन नहीं मैं अभी कर सकती, लेकिन इसमें बहुत सी लीलाएं हैं और इतनी ज़्यादा है कि उसमें विरह के साथ अश्रु भी आएंगे और हंसी भी आएगी। ये दूती सखी इतना अच्छा काम करती है ना कि पुरुष का, उनके भाई का कोई भी रूप लेके जाती हैं, लेकिन मेन मकसद क्या है? किशोरी जी को श्याम सुंदर से मिलाना। अब राधा कुंड पे सब सखियाँ अष्टयाम लीला में, जैसे अभी इस टाइम शाम को 3:30 बजे कृष्ण आते हैं, 3:30 पे वो लीला स्टार्ट हो जाती है। तो अब श्री जी को तो आना पड़ेगा ना, तो उसके लिए उनकी सास बहुत डेंजरस है, ननद बहुत डेंजरस है, तो वो ऐसा अरेंजमेंट करती हैं सखियाँ। उसमें ये दूती सखी सबसे बेस्ट है। वो चालाकी करके, चतुराई से कैसे भी करके श्री जी को लेके आती हैं। लेकिन ये मिलन तो गोपनीय है ना, ये गोपनीय, ये सबके सामने नहीं है, ये तो एक गोपनीय लीला है। तो गोपनीय, इसी तरह फिर वो गोपनीय वही प्रयोग करके उसमें निपुण होती है, वैसी चालाकियाँ करके फिर उनका मिलन करवाती है। मतलब जितनी भी सखियाँ, सब एक से एक बढ़कर एक। अब जितनी सखियाँ, उनकी आगे अष्ट अष्ट सखियाँ हैं। ये तो श्री जी की अष्ट है, आगे और अष्ट 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 सखियाँ हैं। और इनको हम विभाजन नहीं कर सकते। विभाजन मीन्स इनको हम अलग अलग कैटेगरी नहीं दे सकते, क्योंकि ये सब का एक ही वो है, श्री जी और श्याम सुंदर का प्रिया प्रियतम का मिलन, प्रिया प्रियतम का मिलन, और उसी में ये खुश हैं। उनके मिलन से इनका जीवन है, उनके मिलन से इनकी आत्मा तृप्त है। बस क्या है? बस अतरंगा सखी जो निकुंज सेवा और अंतरंगा लीलाओं में मुख्य होती है, हो गया। और बहिरंगा जो बाहरी क्रियाओं में सहायता करती है, जैसे रंगोत्सव, क्योंकि बहुत सारे उत्सव हैं वृंदावन धाम में भी, तब भी तो हर टाइम उत्सव 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 ही सेलिब्रेशन होते हैं, फेस्टिवल्स। तो ऐसे ही जैसे रंग उत्सव हो गया, फूलों का उत्सव हो गया, और आजकल जैसे समर्स है तो वृंदावन धाम में प्रिया प्रियतम के लिए अलग अलग से नौका विहार कराए जाते हैं। हमारे इस्कॉन में 50 इयर्स हो चुके हैं हमारे इस्कॉन को। अभी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ है, लेकिन हमेशा सिर्फ एक बोट फेस्टिवल होता है। इस बार श्री जी की कृपा से अभी 3 दिन तक चला है, फिर से दोबारा अक्षय तृतीया, फर्स्ट डे, देन सेकंड, देन थर्ड, बहुत अच्छा। फिर 3 डे नौका विहार फेस्टिवल सब जगह है। और ये तो हो गए सब फेस्टिवल्स वाली सखी। और संकेत सखी, संकेत, संकेत मतलब एक ही ऐसी सखी जो ऑलवेज अलर्ट रहती है, अलर्ट रहती है। और कैसे? वो सिर्फ संकेत के माध्यम से, कि किशोरी जी की हर चीज़ व्यवस्थित है, ये तो नहीं रहा है, मैंने उसके उनका मिलन कैसे करवाना है, जटिला कुटला से कैसे बचाना है, ये स्पेशल इस काम के लिए उसको वो है संकेत सखी। परम मुख जो सखियाँ, परम सखियाँ, वो उन पे हमने बात की ना, ललिता सखी, विशाखा सखी, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी। अब आगे इनकी जैसे ललिता सखी, उनकी अष्ट सखियाँ हैं, ऐसे सबकी अष्ट अष्ट सखियाँ हैं। मतलब लेकिन इन सब का एक ही है, श्री राधा रानी का प्रेम और सेवा के अनेक रूप और साधना सब तरह की उनकी अपनी है, लेकिन है क्या है? ये एक। अलग नहीं है, इनकी सबकी सेवाएं यही हैं। जैसे ललिता सखी हैं, उनकी सेवाएं आगे अष्ट हैं, तो वो ललिता सखी राधा रानी की प्रधान मेन सखी है। ललिता सखी सबको पता है इनके बारे में। और थोड़ा गुस्सा भी है, थोड़ा थोड़ा तीखी है, मिर्ची की तरह थोड़ा मिर्ची जैसे बात करती हैं, लेकिन है तो प्रेम हमेशा। और तीखी भी क्यों है? किशोरी जी को लेके बहुत पोजेसिव है,
उनके आगे हमेशा एक ढाल बन के खड़ी होती हैं। उनका सुख ही उनका अपना सुख समझती हैं। और ललिता सखी का जन्म उज्ज्वला गांव में हुआ था वहाँ पे। और जैसे सभी सखियाँ, किशोरी जी भी 13 साल से ऊपर नहीं है और इनकी आयु भी 14 ईयर ही है, 14 ईयर 8 महीना। और सेम श्री जी का ही सब रूप है। ललिता सखी राधा रानी के हित में ही हमेशा तत्पर रहती हैं। मतलब श्याम सुंदर उनको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, रुला नहीं सकते हैं। और बहुत चतुर भी हैं और चंचल भी और तीखी मिर्ची है। और सेवाएं ललिता सखी की ज़्यादा सेवाएं यही हैं कि वो उनके मिलन, सभी सखियों का एक ही मिलन, और उनके रूप, श्रृंगार, भोग और सबका ध्यान रखती हैं ललिता सखी। और ललिता सखी श्रृंगार, वस्त्र, अलंकार, पुष्प, सब चीज़ का मतलब किसी भी चीज़ में, अष्टयाम लीला में भी है। सब सखियों का एक ही प्रयोजन है, प्रिया प्रियतम का प्रेम। ललिता सखी में थोड़ी सी विशेष बात है कि वैसे तो सभी का प्रेम स्वार्थ रहित है, समर्पण भाव है। राधा रानी के प्रति प्रेम और मान को बढ़ावा देने वाली है। बस एक चीज़ ये है कि बढ़ावा देने वाली, जब कृष्ण कोई कुछ भी चालाकी, चंचलता करते हैं, तब ललिता सखी उन्हें तीखे शब्दों से डांटती भी हैं। लेकिन ये भी प्रेम में ही होता है, और तो नहीं हो पाएगा ना कहीं, क्योंकि उनको तो अपनी किशोरी जी का चाहिए, इसलिए वो कृष्ण को डांटती हैं। उनका मंत्र भी होता है। कुछ साधक हैं जो ललिता सखी अंतरंगा साधना में दिए जाते हैं, पर मैं नहीं बताऊंगी वो ललिता सहस्त्र नाम भी आता है, ललिता सहस्त्र नाम भी है। तो छोटा सा बताऊं तो श्रीम ललिताय नमः, छोटा सा ललिता सखी का ही अपना मंत्र भी है। ललिता सखी राधा रानी ही उनकी ही है ये रूप, ऐसे नहीं, अलग नहीं है। श्रीम ललिताय नमः। और उनका एक सुंदर पद भी है जो बहुत प्रसिद्ध भी है, राधा प्रक्षापति ललिता देवी की जय। हाँ, ऐसे है, मतलब कि जो सदा राधा रानी के पक्ष में, राधा पक्षपति ललिता देवी की जय हो, सब बोलते हैं। कृष्ण को पता है कि ये ललिता देवी कृष्ण राधा रानी के पक्ष की है, जैसे उनकी जय। ललिता सखी की भक्ति का फल भी है, जो साधक जो है, जो ललिता सखी की शरण में जाते हैं और राधा रानी की सेवा का अधिकार मिलता है, क्योंकि ललिता जी के माध्यम से ही राधा रानी की सेवा और कृपा प्राप्त होती है। ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और इस पे एक परंपरा भी है, जैसे सीधा है कि हमें ललिता सखी, इस पे हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाके मैं शॉर्ट में बता देती हूँ फटाफट से। ललिता सखी के अनुगत होके हमें सेवा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अभी भी हम उसमें जा सकते हैं। ललिता सखी ही क्या है? श्री हरिदास जी महाराज उनका ही रूप है, माना जाता है उनको भक्ति की परंपरा के अनुसार। श्री हरिदास वृंदावन के जो रसिकाचार्य हैं, निकुंज सेवा के सिद्ध महापुरुष, उनकी ऐसी स्वरूप, उनका असली जो स्वरूप है वो क्या है? ललिता सखी। ललिता सखी ही आई हैं श्रीला हरिदास जी महाराज का रूप लेके। जो हरिदासी संप्रदाय है, ललिता सखी ही है। राधा कृष्ण के मधुर प्रेम का रस जो आजकल जगत में सब प्रचार हो रहा है, वो ललिता सखी हरिदासी संप्रदाय में। और इनको ही ललिता सखी का ही है पूरा अंतरंगा रस का। वहाँ पे श्री हरिदास जी ने राधा रानी के माधुर्य भक्ति, निकुंज की सेवा का बहुत प्रचार किया। और निकुंज की सेवा के अधिकारी श्री हरिदास जी, अंतरंगा सेवा साधना है उसमें,
उसमें उस साधना में प्रवेश करवाते हैं, और जो केवल ललिता सखी ही कृपा से ही संभव है। जो लीला प्रवेश है ना, वो हरिदासी संप्रदाय में, क्योंकि वो स्वयं ललिता सखी हैं। और ये सीधा पता है कि ललिता सखी के अनुगत हुए बिना हमें लीला में प्रवेश भी नहीं होगा, और ना ही हमें लीला में कुछ सेवाओं का वो होगा, जब तक हम ललिता सखी के अनुगत्य नहीं होंगे। तो ललिता सखी कौन है? श्री हरिदास जी महाराज। तो यहाँ से आप खुद सोच सकते हैं, वृंदावन की परंपरा में कहा भी जाता है, हरिदास ललिता सखी अवेशा स्वरूप में है। स्वरूप है मतलब कि शिला हरिदास ही में ललिता सखी का रूप है, उन्हीं का ही रूप है। जो मतलब प्रकट वृंदावन के हरिदास वन में हुआ था, उनका प्राकट्य वृंदावन के हरिदास वन में हुआ था, और वहाँ के बिहारी जी के स्थापक भी हैं, माने जाते हैं। बिहारी जी को भी उन्होंने राधा रानी के सेवा के लिए स्थापित किया था। हाँ, जो बिहारी जी हैं तो शिला हरिदास महाराज, और उन्होंने ललिता सखी का ही रूप है। तो कहा भी जाता है, राधा रानी के बिना कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और राधा रानी के बिना सेवा भी नहीं होती है, पर राधा